रिम्स के ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों ने काम पर लौटने का फैसला लिया। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया था। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के दौरान बड़ी विधायक उमाशंकर अकेला भी मौजूद थे। सैनिक है और वर्तमान में कार्यरत जो हमारे कर्मी हैं, इन तीनों में क्या विसंगतियां हैं, आर्थिक क्या विसंगतियां हैं। चूंकि विभाग ने जब हमको रिम्स प्रबंधन ने भेजा था फाइल सबको, तो मैंने उसमें कुछ हमारी जो विवेचना थी या हमारी जो उत्सुकता थी या जिज्ञासा थी, उन जिज्ञासाओं को फिर से हमने लिख के कई बार फाइल को भेजा है। 10 बरस 20 बरस से वहाँ काम करते आ रहे हैं और वहाँ के डायरेक्टर साहब जो हैं कामेश्वर बाबू, अब उसको दर्द नहीं बुझा रहा है। ये गरीब लोग हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, सर्विस तो है नहीं। एक तो सर्विस देना चाहिए इन लोगों को, यदि जो इस प्रकार से काम करते हैं तो फोर्थ ग्रेड में इन लोग को बहाली कर देना चाहिए, हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हम तो चाहते हैं कि गरीबों को इस प्रकार से जो आउटसोर्सिंग में जो काम हो रहा है लोगों, तो मरीज के परिजनों को परेशानी ना हो, इस बात को देखते हुए सुरक्षाकर्मी और ट्रॉलीमैन ने हड़ताल अपनी वापस ले ली है, समाप्त कर दी है। और सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हमारे सहयोगी है। सत्यव्रत, ट्रॉलीमैन और सुरक्षाकर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली है, बधाई के पात्र है वो ट्रॉलीमैन और सुरक्षाकर्मी जिन्होंने ये फैसला लिया कि मरीज परेशान ना हो, उनके परिजन परेशान ना हो। बधाई के पात्र आप भी हैं सत्यव्रत कि आप लगातार उनकी तकलीफों को, उनके दुखों को एज इट इज, जैसा उनके दुख है तकलीफ है, उसे आप दिखाते रहे, बताते रहे। बहुत बड़ा फैसला और अब राहत की उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। पिछले करीब 36 घंटे से रिम्स के जो ट्रॉलीमैन है, सुरक्षाकर्मी है, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। लेकिन मरीज हित को देखते हुए, जैसा कि हमने भी लगातार रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया कि सुरक्षाकर्मी और ट्रॉलीमैन के हड़ताल पर चले जाने से जो मरीज हैं उनके परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। खुद मरीज को जो है वो ट्रॉली के माध्यम से परिजन जो है वो एक से दूसरे जगह ले जा रहे थे। तो वैसे में मरीजों के हित को देखते हुए और सुबह के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से एक सफल वार्ता होने के बाद फिलहाल रिम्स के सुरक्षा कर्मी और ट्रॉलीमैन ने यह निर्णय लिया है कि अभी से कुछ घंटे बाद, यानी कि 10 बजे से जो सी शिफ्ट होता है, उस शिफ्ट से सुरक्षा कर्मी और ट्रॉलीमैन पूर्व की तरह जो है वो अपनी सेवा में लग जाएंगे। लेकिन सुरक्षा कर्मी और ट्रॉलीमैन ने रिम्स प्रबंधन को जो एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो ड्यूटी पर वापस लौट रहे हैं। उसमें यह भी मांग की गई है कि एक बार फिर जो सुरक्षा कर्मी ट्रॉलीमैन को हटाया जा रहा है, जिनके जगह पर होमगार्ड के जवानों को लाया जा रहा है, एक बार फिर रिम्स प्रबंधन जो है वो उस पर विचार करे। हड़ताल खत्म होने का जो सबसे बड़ा कारण रहा, फिलहाल सारिफ इसे हड़ताल खत्म ना कहें बल्कि यह कहें कि कुछ दिनों के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है। आज रिम्स के सुरक्षाकर्मी और ट्रॉलीमैन का जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचा था स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात करने के लिए। काफी सकारात्मक बातचीत हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि फिलहाल जो होमगार्ड के जवानों के तैनाती के लिए रिम्स में जो फाइल है वो मुख्य सचिव के से जो है वो आगे चला गया है, यानी फिलहाल अब इस पर अगर कोई कार्रवाई कर सकता है तो वो खुद मुख्यमंत्री कर सकते हैं। चूंकि 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक होनी है और वैसे में कैबिनेट सदस्य होने के नाते स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह आश्वासन दिया है रिम्स के सुरक्षाकर्मी और ट्रॉलीमैन को कि वह एक बार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने और दूसरे जो कैबिनेट सदस्य हैं उनके सामने यह बात रखेंगे कि रिम्स के जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो ट्रॉलीमैन है, जो रांची के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उन्हें एक बार फिर से रिम्स में नौकरी करने दिया जाए, उन्हें न हटाया जाए। तो फिलहाल इन्हीं आश्वासनों के बाद रिम्स के सुरक्षाकर्मी और ट्रॉलीमैन वापस रिम्स में लग गए हैं अपनी सेवा में। सारिफ।
चलिए सत्यव्रत, ये एक अच्छी पहल है और स्थगित किया है अपने हड़ताल को, और जो कारण बताया है ट्रॉली मैन और सुरक्षा कर्मी जो हम कहते हैं कि योद्धा थे कोरोना के काल में, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मरीजों के हित के लिए वो स्थगित कर रहे हैं अपनी हड़ताल को, ये सचमुच सराहनीय है। और जो सम्मान, मान सम्मान हमने उन्हें दिया है, उसको उन्होंने बरकरार रखा अपने इस फैसले के साथ। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि कल की भी अगर बात करें तो पिछले 36 घंटे से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, परिजनों को काफी इंतजार करना पड़ रहा था ट्रॉली मैन के लिए, व्हील चेयर के लिए। लेकिन रिम्स के सुरक्षा कर्मी, खासकर जो ट्रॉली मैन है, उन्होंने एक मानवता का परिचय दिया था कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर, जहां इमरजेंसी में मरीज पहुंचते हैं, सड़क दुर्घटना में घायल मरीज जिन्हें तुरंत उपचार की जरूरत होती है, वहां 2-3 जो ट्रॉली मैन है उन्हें रखा गया था। तो एक मानवता का परिचय ट्रॉली मैन ने दिया। 36 घंटे के इस हड़ताल पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जो है वो धरने पर बैठे रहे, लेकिन कुछ ट्रॉली मैन जो इमरजेंसी में मौजूद थे ताकि मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो। 36 घंटे का इस हड़ताल में सुरक्षा कर्मी ट्रॉली मैन के लिए एक जो फायदा रहा कि पिछले 3 महीने का यानी कि नवंबर तक का जो सैलरी है वो रिलीज कर दिया गया रिम्स प्रबंधन के द्वारा, जो एजेंसी है उसके खाते में चला गया है। और संभवतः कुछ घंटे बाद कल जो रिम्स के सुरक्षा कर्मी है, ट्रॉली मैन है, उन्हें 3 महीने का वेतन मिल जाएगा। यानी कि हम जो लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं रिम्स के सुरक्षा कर्मी, ट्रॉली मैन, तो कहीं ना कहीं 3 महीना का वेतन मिलने के बाद शायद उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। साथ ही रिम्स प्रबंधन ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो दिसंबर महीने का सैलरी है वो भी 1 सप्ताह के अंदर में रिम्स के सुरक्षा कर्मियों को दे दिया जाएगा। यानी कि 36 घंटे के हड़ताल से जहां एक तरफ सुरक्षा कर्मियों को फायदा मिला, उन्हें उनका बकाया वेतन जो है वो उन्हें मिल गया, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री से एक सफल वार्ता हुई, रिम्स प्रबंधन से एक बार जो है वो पुनः विचार करने की मांग हुई है। तो फिलहाल 10 तारीख तक कैबिनेट की जो बैठक है, तब तक यह रिम्स के सुरक्षा कर्मी ट्रॉली मैन को उम्मीद है कि हम भी उम्मीद करते हैं कि कैबिनेट की बैठक में इनकी मांगों पर सकारात्मक पहल की जाएगी। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।